Good morning, students. Here is the Praveen Tiwari. As you know that we are continue teaching on the YouTube platform Learn with Praveen sir. Okay, students, this is my continuous video of the chapter metals and non-metals. Okay, students. So here we are teaching you the chemical properties. We are already teach you the physical property of the metals and non-metals. Okay, students, this is the third property of chemical properties of metals. Okay, so without wasting times, we are going to cover these properties quickly. Okay, students. So here is the property metal react with acid. ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि मेटल्स एसिड के साथ इनका बिहेवियर्स क्या होता है. एज यू नो स्टूडेंट्स, द मेटल्स हैव अ डिफरेंट रिएक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर tendency to form the oxide and sulfide with other acids. Okay students, so all you will know about the reactivities. reactivity क्या होती है? It is the arrangement of metals arranged in decreasing order of their reactivity series. मैं आपको एक लाइव दिखाना चाहता हूँ. ये यहाँ पे आपको है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं. ये तुम्हारे एसिड के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं. और ये जो एल्युमिनियम, जिंक, Fe मतलब आयरन, पीबी और ये जो होते हैं मेटल से लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. ये एसिड के साथ रिएक्ट थोड़ा सा वायलेंटली नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं बिकॉज दे हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड. जब मेटल ऑक्साइड की लेयर डिसॉल्व होती इन द एसिड, दे आर फर्दर क्रिएट द रिएक्शंस रैपिडली. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं कॉपर, Hg मतलब सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शंस एक तरीके से आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा ये होता है, जिसमें हमारे जो मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक सॉल्ट और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस के लिबरेट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो करते हैं. Many metals react with dilute acid to produce metallic salt and produce hydrogen gas. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक मेटल होगा, मेटल के पास एसिड, एसिड मतलब HCl होगा हमारा, HCl होगा, H2SO4 होगा और HNO3 होगा. ये आपको पता है. जब ये रिएक्शन बनेंगे तो मेटल ये सॉल्ट बनेगा और प्लस से हाइड्रोजन गैस इलिबरेट होगी. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे रिएक्शन का. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नोट देखते रहिए. नोट जैसे हमारा पोटेशियम और सोडियम, ये जो होते हैं एसिड के साथ क्विकली वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो एसिड की ये बहुत मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो एसिड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर लेते हैं. जैसे तुम्हारा K प्लस HCl लेंगे तो यहाँ पे बनेगा KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी. तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 से हमने कर दिया, यहाँ पे बैलेंस हो गया. ठीक है. इसी प्रकार से अगर सोडियम का देखा जाए Na प्लस HCl, तो यहाँ भी बेटा क्या करेगा, सोडियम यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे बन गया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अंदाजा है कि कौन सा मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या कौन सा मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा. अगर आपको नहीं आता है तो रिएक्टिविटी सीरीज आप देखिए. हाइड्रोजन के अबव वाले जो एलिमेंट्स होंगे, दे कैन कैपेबल टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम देयर सॉल्ट, और जो बॉटम ऑफ द हाइड्रोजन एलिमेंट्स होंगे या मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ
से पहले जब वीडियो स्टार्ट किए तो रिएक्टिविटी की चर्चा किए थे। अगर आपने नहीं उसको समझा तो फिर से स्किप करिए वीडियो को, पीछे जाके उसको समझिएगा जाके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा भी बन गया क्या, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगी रिएक्शन को बैलेंस करना। तो बेटा ये दोनों जो मेटल्स होते हैं ये एसिड के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब जैसे हम लोग मैग्नीशियम को देखते हैं, Mg प्लस HCl, तो ये भी जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन इलिबरेट करेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्लोरीन 2 हो गए, राइट साइड में क्लोरीन 1 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, रिएक्शन बैलेंस है। तो ये वाला जो होता है ये रैपिडली रिएक्ट करता है, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अब नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2 में देखना है, जैसे हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम Al जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो बेटा स्लो रिएक्ट करता है। क्या करता है? स्लो रिएक्ट। क्यों रिएक्ट स्लो करता है? क्योंकि जब हमारा एल्युमिनियम हमें जब ऑब्टेन होता है तो एल्युमिनियम होता है Al2O3 के फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है। यू नो व्हाट प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर? ओके, तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर क्या होता है? जैसे मुझे एल्युमिनियम है हमारे पास, ठीक है, एल्युमिनियम हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम रिकम्बाइन हो जाता है, तो रिकम्बाइन हो जाएगा तो एल्युमिनियम हमें किस फॉर्म में ऑब्टेन होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में होगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड की लेयर जब तक मेटल्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी मेरे भाई, तब तक वो तेजी से रिएक्शन नहीं करेगा, और जब वो ऑक्साइड लेयर कंप्लीटली एसिड में डिसॉल्व हो जाएगी तो वो फिर रैपिडली रिएक्शन करेगा, एज जैसे हमारा मैग्नीशियम करता था। ओके बच्चों, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन होगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होगा, AlCl3। क्यों? Al की वैलेंसी 3 है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। तो ये बैलेंस किस पे होगा? बैलेंस होगा ये 6 पे। तो 6 पे जब बैलेंस होगा तो ये 2 लगेगा 3 और ये लगेगा 3, तो एल्युमिनियम को बैलेंस कर लेंगे 2 से। ठीक है, तो ये पहले ये स्लो रिएक्शन करेगा आफ्टर डिसॉल्विंग द ऑक्साइड लेयर Al2O3, दे रिएक्ट विथ एसिड क्विकली। ओके बच्चों, ऐसे सेम बिहेव करेगा तुम्हारा Fe। देख लेते हैं, Fe आयरन भी वही चीज है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो तुम्हारा आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहां पे भी ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। इसी को बेटा अगर हम Zn को देख लेते हैं, Zn इससे रिएक्ट करेगा, Zn भी रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहां से 2 से बैलेंस कर लेंगे। अच्छा कॉपर बताओ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? नेक्स्ट, अगर Mg हो गया Zn Al और यहाँ पे कौन चीज बचती है? FePb। हाँ, अगर एक Pb का भी रिएक्शन ले आए, Pb प्लस HCl, तो ये इसकी वैलेंसी 2 है, तो लेड क्लोराइड PbCl2 और प्लस हाइड्रोजन इलिबरेट होगा, तो मेरे भाई यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग कॉपर से रिएक्शन कराएं HCl, तो ये मेरे भाई रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन होगा? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मोर पावरफुल है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए लेस रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यू नो व्हाट, reactivity series is much more important to recognize which metals can be replaced acid or otherwise it cannot be replaced। एक बार बच्चों फिर से हम दिखाना चाहेंगे आपको, reactivity series यहाँ पे दी गई है। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन हेयर कि क्लोरीन कॉपर जो होगा वो हाइड्रोजन गैस नहीं इलिबरेट कर पाएगा। ओके बच्चों,
तो ये तो हो गया HCl के साथ रिएक्शन। इन्हीं को अगर मैं H2SO4 के साथ देखूं तब भी वही रिएक्शन होगा। तो जब मेटल्स रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है मेरे भाई, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा देखो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 सेम रिएक्शन देगा जैसे हम यहाँ पे करते थे, जैसे पोटेशियम का कराएंगे H2SO4 तो ये पोटेशियम सल्फेट बनेगा SO4। अगर जिन बच्चों को आता नहीं है मैं एक बार बताना चाहूंगा, SO4 की वैलेंसी बेटा 2 आयन में होती है, तो 2 आयन में होती है तो यहाँ पे ऐसे K लिया और SO4 लिया तो ये दोनों जोड़ना है, तो K की वैलेंसी फर्स्ट 1 है और H2O4 की वैलेंसी 2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट। SO4 को मेरे भाई सल्फेट कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस चुप्पे निकल जाएगी। अब देखो बेटा अगर डीपली आप देख रहे हो, हमने प्रीवियस क्लास में भी ये रिएक्शन बताया, पोटेशियम मोर रिएक्टिव है। ओके स्टूडेंट, पोटेशियम अटैक किस पे करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन के ऊपर जब रिप्लेस करेगा तो आपको ये चेक करना है कि हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे, तो ऑफकोर्स ये हाइड्रोजन से ऊपर है इसलिए ये रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर मेरे बच्चों सोडियम से रिएक्शन कराएं किसका? H2SO4 का, तब भी मेरे भाई वही चीज होगा, सोडियम मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ पे Na2SO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बैलेंस होगा क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे 2 है मेरे भाई, यहाँ पे पोटेशियम 1 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखो सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी सोडियम 2 से बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है टोटल नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड के मास और राइट साइड के मास हमें टोटल बराबर रखना पड़ता है, इसलिए वी आर गोइंग टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम को देखते हैं मेरे भाई, Mg। तो Mg भी अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो Mg की वैलेंसी 2 होती है तो MgSO4 बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन चुपचाप निकल जाएगी, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं Al की, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 की, तो ये भी क्या करेगा? ये भी एल्युमिनियम इस पे अटैक करेगा क्योंकि एल्युमिनियम अबव है हाइड्रोजन से, मोस्ट पावरफुल है बेटा, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है मेरे भाई, यहाँ पे देखो Al 3 वैलेंसी, SO4 को मैं बता चुका हूं 2 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो Al2SO3 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो होल थ्राइस कह देते हैं ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर Zn का देखा जाए, Zn H2SO4 क्या होता, तो ये भी बेटा होगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन निकाला ही नहीं था तो हाइड्रोजन भी निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो ये 3 6 हो जाएगा, 6 होने के लिए ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो जिंक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने देखा। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में या कह सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये जरूर आने वाला है। अब तीसरा हमारे पास क्या बचा बेटा? हमारे पास बचा HNO3। अब HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड है, क्या है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड जो है ये मेटल के साथ क्या रिएक्शन करेगा? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दियर रिएक्टिविटी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बट मेटल्स जो होते हैं वो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते मेरे भाई। शाम बहुत अच्छे सुनिए कि HNO3 भाई HCl के साथ मेटल रिएक्ट करेगा, ऑफकोर्स करेगा। H2SO4 के साथ करेगा जी, बट कब तक करेगा वो तो पता है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले अगर मेटल्स होंगे तो उनमें रिएक्शन पॉसिबल है, हाइड्रोजन से नीचे वाले वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होंगे, बट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये भी तो एसिड ही है
इस एसिड के साथ मेटल्स रिएक्शन नहीं करता है, ये क्यों? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये HNO3 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो हाइड्रोजन एलिवरेट करने की बात होती है तो वो अंदर हाइड्रोजन एलिवरेट करता है, हाइड्रोजन एसिड में फर्दर रिएक्ट करने के बाद वो नाइट्रस कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा HNO3, बट हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि HNO मतलब जितने भी एसिड हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, बट एसिड HNO3 है, इसके साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन एलिबरेट नहीं करेगा, ये नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये रीजन अभी आप ओके बच्चों। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, H2 गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज HNO3 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू द वाटर एंड नाइट्रिक एसिड रिड्यूस itself to oxides of such as N2O, NO and NO2। ओके स्टूडेंट्स, तो HNO3 जो होगा वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं एलिवरेट करेगा, वो नाइट्रस कंपाउंड बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, वो आपको याद रखना है कि बट देयर आर टू मेटल्स, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। दिख नहीं रहा है ना? ठीक, Thus, there are two metals Mg, manganese and magnesium react with HNO3 to form salt and water। देखा स्टूडेंट्स कितने एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर। एक बार ये भी कहा जा रहा है कि मेटल्स जो होगा HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट दो मेटल्स ऐसे भी हमें ऑब्टेन हो गए हैं जो HNO3 के साथ सेम बिहेवियर में रिएक्शन करते हैं जैसे पहले मेटल्स करते हैं। और एक रिएक्शन चेक कर लेते हैं, जैसे Mg लिया, Mg प्लस HNO3, तो ये रिएक्शन लेंगे तो Mg जो होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो Mg की वैलेंसी 2 है, NO3 का होल ट्वाइस लग जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एलिबरेट होगी। तो यहाँ पे बैलेंस करना NO2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैग्नीज का देख लीजिएगा, Mn कैपिटल Mn प्लस HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो भैया ये मैग्नीज नाइट्रेट 3 का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस एलिबरेट करेगा। तो ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं एक बार समरी इस जो चैप्टर की समरी, जो इस वाले रिएक्शन की समरी, ये रिएक्शन का वीडियो बड़ा हो सकता है बेटा, बट इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मेटल्स जो होते हैं वो इक्वली अमाउंट में मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ क्विकली रिएक्ट कर लेते हैं, वायलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं, बट जो मॉडरेट होते हैं वो स्लोली रिएक्ट करते हैं, बट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं HCl और H2SO4 के साथ। बस HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं बट हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं, वो नाइट्रस कंपाउंड बनाते हैं। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे कंपाउंड हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बच्चों अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है, लगता है कि इसमें कंटेंट मस्त है, अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो दोस्तों को उस बात शेयर करिए, हमारे चैनल्स को सपोर्ट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए और बनाते रहेंगे। धन्यवाद, याद रखिए चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।